गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप? सब सही होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर सेट्स। अब चैप्टर 4 में हमें क्या क्या करना है वो हम पहले आपको एक ओवरव्यू देते हैं एज ए इंट्रोडक्शन। जैसे सबसे पहले इसमें लिखा है वेन डायग्राम। क्या है पहले? वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमें क्या करता है? यू, ये है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल से बनेगा। यूनिवर्सल सेट हमेशा रेक्टेंगल बनेगा और जितने भी सबसेट होंगे यूनिवर्सल सेट के, सबसेट होंगे एक्स, कोई भी सबसेट होगा वो इसके अंदर आएगा। एक्स वो इसके अंदर आएगा और किस फॉर्म में? सर्किल के फॉर्म में। सिर्फ ये दो चीजें याद रखनी है आपको। वेन डायग्राम में हमेशा सिर्फ रेक्टेंगल जो यूनिवर्सल सेट होगा और उसके अंदर जो सर्कल आएंगे वो हमारे सबसेट होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा यूनियन। यूनियन आती है हमारी ऑपरेशन ऑफ सेट्स में। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में। अब सेट्स का ऑपरेशन कैसे होता है? डॉक्टर नहीं करेगा, हम करेंगे। ऑपरेशन का मतलब वो नहीं है कि इसकी चीर फाड़ करनी है, बस इसको सॉल्व कैसे करते हैं सेट्स को, उसके अकॉर्डिंग हम इनको यहाँ देखेंगे। तो उसमें पहला चीज है यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखो बच्चों, यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स मतलब आपने पहले सुना होगा कि लेबर यूनियन और एम्प्लॉयज यूनियन और क्या मतलब कि इस तरह के कुछ आपने अगर वर्ड सुने हो कि भाई मजदूरों की यूनियन यहाँ आ रही है, उन्होंने हड़ताल कर दिया, ऐसा ही। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? ताकत। किस चीज की ताकत? आदमी इकट्ठा हो जाते थे एक साथ और वो बन जाती थी यूनियन। वो बनती थी यूनियन। एक आदमी से नहीं बनती थी, पूरे फैक्ट्री के मजदूर इकट्ठा हो जाते थे तो वो कहते थे मजदूर यूनियन होती थी। ऐसे यहाँ यूनियन ऑफ सेट्स तो मतलब सारे सेट्स को एक साथ मिलाकर जो सेट बनाया जाता है वो होता है यूनियन सेट्स। जैसे ए दिया है हमारा 1 2 3 और बी दिया है हमारा 2 3 और 4। अब लिखें ए, जो इसका यूनियन का साइन होगा वो ऐसे यू होगा। ए यूनियन बी क्या होगी? ये यूनियन का साइन है बच्चों, वो यूनिवर्सल का यू होगा। जो अल्फाबेट में यूज होता है यू, वो यूनिवर्सल का होगा। और ये है यूनियन, ये एक साइन है ना कि किसी अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या करेंगे? इसका होगा हमारा जो हमारे दोनों सेट्स में एलिमेंट्स आ रहे हैं वो हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बाकी सबको एक साथ लिख देंगे 1 2 3 और 4। 1 2 3, इसमें 2 3 ऑलरेडी है तो इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। और ये क्या है? 4, तो हम यहाँ पे 4 एक और कर देंगे। तो ये आएगा इसका ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब सेट्स के वो सारे एलिमेंट्स जो एक दूसरे से मैच नहीं करते उनको एक सेट्स में लिखना ही यूनियन ऑफ सेट्स कहलाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। ऊपर मिटा देते हैं इसको। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब आप ये सोच रहे होंगे इंटरसेक्शन तो वो पॉइंट होता है जहां पे दो लाइनें कट करती हैं, लेकिन यहां लाइनें नहीं है, यहां सेट्स हैं। अब जब लाइनें एक दूसरे के साथ ऐसे कट करेंगी तो ये कहीं तो मिल रही है ना, कोई तो एक पॉइंट होगा। तो सेट्स में भी सेम यही चीजें हैं। लाइन ना हो कि नंबर है, और नंबर कैसा? जैसे अभी नीचे दिया है 1 2 3 और एक नंबर दिया हो 3 4 और 5, तो आप समझ गए होंगे कि इंटरसेक्शन क्या होगा। इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है लाइनों का भी वो जहां वो कॉमन पॉइंट होता है, जहां वो एक दूसरे से कट करती है वहां दोनों में वो पॉइंट होता ही होता है। तो इन दोनों में पॉइंट कौन सा है? इन दोनों में पॉइंट कौन सा है? दोनों में क्या है? 3। और ये यहां इंटरसेक्ट
करेंगी। समझ में आया? सेट्स में वो सारे एलिमेंट्स जो दोनों तरफ मैच करते हो, जो दोनों सेट्स में आते हो, वो सारे एलिमेंट्स होते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब इसका इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स निकालने लगे तो होगा 3। ए इंटरसेक्शन, देखो यूनियन में सीधा है और इसमें उल्टा है। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 3। सिर्फ 3 होगा क्योंकि 3 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन समझ रहे हैं ना, वही जहां दोनों कॉमन होते हैं वहां वो मिलेगी। ऐसे सेट्स में यहाँ नंबर जो जो मिलेंगे वो कॉमन होंगे। ये हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इसका नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। इसमें क्या है? डिफरेंस ऑफ सेट्स, जो थर्ड है हमारा। थर्ड है हमारा डिफरेंस ऑफ सेट्स। देखो बच्चे यहाँ डिफरेंस लिख रहा है और हम पहले कहते थे, एक क्वेश्चन आते थे पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ 23 एंड 16। क्वेश्चन आता था ना व्हाट इज द डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब क्या होता था? 23 माइनस 16 तो क्या हो गया? 7। समझ में आ गया? तो ये डिफरेंस मतलब उनका अंतर निकाल रहे हैं, उनका अंतर निकाल रहे हैं। तो यहाँ भी हम अंतर के लिए, देखो यहाँ भी हम अंतर के लिए a माइनस बी ही लगाएंगे। ये माइनस ही बोला जाता है। डिफरेंस हमेशा माइनस ही होता है और उसको डिफरेंस को हम माइनस साइन से ही डिनोट करेंगे। जैसे a दे दिया है हमारा 1 2 3 और b दिया है हमारा 3 4 और 5 और ये पूछने लगे हैं कि a माइनस बी क्या होगा। तो क्या होगा? ऐसा एलिमेंट जो दोनों में कॉमन है उसको नहीं लेंगे हम, और यहाँ a से पूछा है ना कि b से, उसको नहीं लेंगे हम। तो इसमें क्या नहीं है? 3। तो a माइनस बी होगा 1 और 2। a माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 और 2। क्योंकि हमें सिर्फ a माइनस बी पूछा है तो a माइनस बी क्या होगा? हम सिर्फ a के एलिमेंट लेंगे और जो कॉमन होगा b में भी होगा उसको हम नहीं लेंगे। ये हमारे डिफरेंस ऑफ सेट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। जो कॉन्सेप्ट आपका रह गया होगा, जो इसमें यूज नहीं है, जो मैंने बताया नहीं, वो सारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व हो जाएंगे। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं 1.4। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 1.4 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है फाइंड द यूनियन। यूनियन निकालनी है सब में। सब में क्या निकालनी है? यूनियन। तो हम अल्टरनेट क्वेश्चन लेंगे, एक हम करेंगे एक आप लोग करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम फर्स्ट लेंगे, जैसे कि फर्स्ट में दिया है x इज इक्वल टू, सेट्स दिया है 1 3 5 का, और y दिया है उसका सेट्स दिया है हमें 1 2 3। तो x यूनियन y क्या होगी ये समझ गए होंगे आप। x यूनियन y क्या होगी? वो सारे एलिमेंट्स जो इसमें नहीं है, जो कॉमन है, उनको एक बार लिखेंगे और जो कॉमन नहीं है उनको सबको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। जैसे 1 दोनों में कॉमन है, फिर 2 इसमें कॉमन नहीं है तो 2 ले लेंगे, फिर 3 इसमें दोनों में कॉमन है 3 ले लेंगे, और फिर 5। ये इसका यूनियन हो जाएगी, ये इसकी यूनियन हो जाएगी। क्यों? जो हमने कॉमन थे वो छोड़ दिए, बाकी सब हमने एक एक लिखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट करेंगे हम इसका। सेकंड आप करेंगे, थर्ड हम करते हैं। इतने हम थर्ड करें, आप सेकंड की प्रैक्टिस कीजिए और फटाफट उसको निकाल के दिखाइए। फिर थर्ड का आप अपने आप मैच करना कि सही है या नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट दिए इसमें, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है। इसमें लिखा है एक्स एक्स इज सच दैट नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। एक्स क्या है? एक नेचुरल नंबर है और वो है क्या? मल्टीपल ऑफ 3 है, मतलब 3 6 9 डैश 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 डैश। सिंपल सी बात है।
और सेकंड दिया b इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। b क्या है हमारा, ये a है, एक नेचुरल नंबर है जो लेस देन 6 है, इसको हमने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। एक नेचुरल नंबर है जो 6 है, तो वो क्या होंगे 1 2 3 4 और 5, यही तो होंगे लेस देन 6 हमारे नेचुरल नंबर। अब देखो इसने कहा है मल्टीपल ऑफ 3, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही है और वो है 3, इसी को हम रिपीट नहीं करेंगे। बाकी हमारी जो A यूनियन B बनेगी 1 2 3 4 5 6 9 12 डैश डैश डैश, फिर मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगी, जहाँ तक 5 और 5 रहेगा फिर मल्टीपल ऑफ 3 हो जाएगी, क्योंकि ये एलिमेंट्स हमारे क्या हैं, फाइनाइट हैं, तो उनको सेट्स को यूज़ करके, इन एलिमेंट्स को यूज़ करके जो इनफाइनाइट सेट्स हैं उनको हम डैश 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 ऐसे पॉइंट लगा के शो करते हैं। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड हमने करा दिया है, आप सेकंड फोर्थ और फिफ्थ कीजिए। फिफ्थ में ए का 1 2 3 और बी नल सेट दिया हुआ है, तो उसका क्या होगा, अगर हम सेट बनाएंगे फिफ्थ में तो हो जाएगा नल 5, नल बोलना हर बार ठीक नहीं है, 5 होता है साइन, 5 1 2 और 3, ये इसका यूनियन हो जाएगा ए यूनियन बी। ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है लेट ए बी दोनों सेट दिए हुए हैं और एक पूछा है कि ए सब सेट है उसका या नहीं है, और इन दोनों की यूनियन क्या होगी। तो ए की वैल्यू दी हुई है हमारी ए और बी, और बी की वैल्यू दी है ए बी सी, ए बी सी। क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन है इज ए सबसेट बी, तो इसके लिए लिखेंगे हम यस। क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इसमें कॉमन है, ये इसमें मैच कर रहे हैं, तो जो दोनों एलिमेंट उस एलिमेंट में मैच करें तो वो दोनों क्या हो जाएंगे, सबसेट ऑफ बी हो जाएंगे। ठीक है, अब उसमें पूछा है कि व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगी, दो कॉमन है उनको तो हम ऐसे लिखेंगे ए बी और सी को, ये हो जाएगी हमारी ए यूनियन बी। सिंपल है बहुत, सिर्फ यूनियन बनाना है, एक साथ इकट्ठा करके रख देना है, जो कॉमन है उनमें से एक लिखना है, दोनों को रिपीट नहीं करना है। सबसेट आप जानते ही हैं, ये दोनों इससे बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंग नहीं इन दोनों एलिमेंट में है, क्योंकि बिलोंग करना अलग होता है, तो ये दोनों इनमें इस एलिमेंट्स में प्रेजेंट है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इसका सबसेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए और बी दो सेट हैं और ए सबसेट है बी का, ए क्या है, सबसेट है बी का, देन व्हाट इज ए यूनियन बी, व्हाट इज ए यूनियन बी। अब देखो जैसे कोई ए सेट दे रखा है 1 2 3 और उसने लिखा है ए सबसेट है बी का, तो बी के अंदर भी तो यही होंगे 1 2 3 4 5, उसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये तीनों एलिमेंट जरूर होंगे बी में, तभी तो ए सबसेट हुआ बी का। तो ए यूनियन क्या हो जाएगी, तो ए तो ऑलरेडी बी में है, ए तो ऑलरेडी बी में है, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगी, बी। ए यूनियन क्या हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा, क्योंकि बी के सारे ए के सारे एलिमेंट्स हमारे बी के अंदर आ रहे हैं, इसलिए ए यूनियन बी हमारा बी से डिनोट हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी दिए हुए हैं, सेट दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू दी हुई है, वन टू थ्री फोर एक ही है,
बी दिया है हमारा 3 4 5 6, सी दिया है हमारा 5 6 7 8, और डी दिया है हमारा 7 8 9 10। और क्वेश्चन पूछा है फाइंड, अब इसमें इसके 7 पॉइंट दिए हैं जो हमें फाइंड करने हैं। अब इन 7 में से हम 2 करेंगे। फर्स्ट के बाद, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सेम है, फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ सेम है, तो इन दोनों में से हम एक एक पॉइंट करेंगे। बाकी आप जब तक हम सॉल्व करें इतनी ही टाइम लगेगा, आप सातों को सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिए। फर्स्ट है हमारा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो देखिए 3 4 कॉमन है दोनों में, तो यूनियन क्या बनेगी 1 2 3 4 5 और 6। जो कॉमन है उनको एक बार लिखेंगे, बाकी ये 1 2 3 4 5 6 वहां पर मेंशन हो जाएगी। ऐसी ए यूनियन सी, बी यूनियन सी या बी यूनियन डी बनाएंगे तो कॉमन को हम एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं करते हैं किसी को, और बाकी सारे एलिमेंट्स को हम एज इट इज मेंशन कर देंगे, तो वो उसका यूनियन सेट हो जाएगा। अब इसमें कर देते हैं हम 7, जो 7 सब पॉइंट आपका बी यूनियन सी यूनियन डी, ये निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे, अब देखो पहले कॉमन निकाल लेते हैं। 5 6 5 6 7 8 7 8, तो 5 6 7 8 एक ही बार आना है, तो शुरू कहाँ से होगी 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्योंकि ये क्या है इसमें कॉमन है, इसमें कॉमन है, तो एक बार आएंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया होगा। और अब तक आपके सारे बाकी क्वेश्चन भी हो गए होंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट्स। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मैंने बताया था जहां दोनों आकर मिलते हैं, जहां दो पॉइंट जहां मिले उनका कॉमन हो, वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। इंटरसेक्शन जहां दो लाइनें मिले, दो नंबर मिले, या कोई एक ऐसा ग्रुप मिले जिसमें दोनों मैच कर रहे हो, वो सब क्या होते हैं, इंटरसेक्शन होते हैं। तो जैसे ए बी सी डी, इसमें भी ऐसी डिजिट दिया हुआ है, ए बी सी और डी। ए में दिए हैं हमारे 3 5 7 9 11, बी में 7 9 11 13, इलेवन 13 15, और डी है हमारा 15 और 17। हमारा पहला पॉइंट है, इसमें बाकी आप निकालें, इंटरसेक्शन ही है। तो हमारा फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ सेम है, और थर्ड सिक्स्थ सेवंथ जो 3 वाले हैं वो कर देते हैं, और जो 2 वाले हैं वो करेंगे, और जो डबल वाले हैं वो एक एक क्वेश्चन करेंगे, बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे पहला है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें क्या पॉइंट लेना है इंटरसेक्शन में, हमने बताया था जो कॉमन है, सिर्फ जो कॉमन है। तो इसमें क्या कॉमन है 7 9 11 और 7 9 11, 7 9 11, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये इसका इंटरसेक्शन होगा, आंसर हो गया। ठीक है, जब 2 निकालने होंगे 2 में तो एज इट इज करेंगे। अब हम 3 वाला लेते हैं। 3 वाले में क्या है, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा। ए सी और डी में क्या कॉमन है ये देखेंगे, ए सी और डी में क्या कॉमन है। अब देखिए ए और सी में कॉमन है 11, और सी और डी में क्या है 15, तो इसका क्या हो जाएगा 11 और 15। ए में सी में 11, सी और डी में 15। ठीक, सॉरी बच्चों, इसका आंसर मैंने 11 और 15 किया था,
वो ऐसे कि इसको एक बार सबसेट मान लिया था और इसको सबसेट। लेकिन जब हमारे पास तीनों एक साथ दिए हों तो हम तीनों को ही कंपेयर करते हैं, मतलब वो कि जो ए में है वो सी में भी होना चाहिए और वो डी में भी होना चाहिए। तो तीनों को ऐसे कंपेयर करके चलते हैं। हमने क्या है, इसको डबल में ले लिया था। अब तीनों में कंपेयर करें तो 11 सी में तो है लेकिन 11 डी में नहीं है। अब इनमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं जो तीनों में आ रहा हो, ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है, ना 11 है ना 15 है, तो ये तो नहीं होंगे। इसका सबसेट होगा 5। इसका सबसेट क्या होगा 5, क्योंकि 5 सबका ही इंटरसेक्शन पॉइंट होता है। ये इसका इंटरसेक्शन सेट होगा और इसको बोलते हैं हम डिसजॉइंट सेट, जहां कोई जॉइंट नहीं होता। तो इससे डिनोट करेंगे हम इसको 5 से, क्योंकि ये तीनों एक साथ लेने हमें, ना कि पहले इन दोनों को मैच करेंगे फिर इन दोनों को मैच करेंगे। तो वो जो 11 और 15 लिखा है वो सिर्फ हम 2 सबसेट की वजह से इसको एक साथ ले गए थे। लेकिन जैसे हम 2 को एक साथ देखते हैं ऐसे हम तीनों को एक साथ देखेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का 10। क्वेश्चन नंबर 6 का 10 जो है वो दिया है ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए इंटरसेक्शन कब करेंगे, पहले हम इनकी यूनियन बनाएंगे, पहले हम इनकी यूनियन बनाएंगे। अब ए और डी की यूनियन बनाते हैं। ए और डी की यूनियन तो सीधी सीधी सारे पॉइंट्स आने हैं, ए और डी में कोई भी कॉमन नहीं है। 3, 5, 7, 9, 11, 15 और 17। अब ये क्या, दूसरी बी यूनियन सी में क्या होगा, बी यूनियन सी में 11 और 13 कॉमन है, तो इसमें 7, 9, 11, 13 और 15, 7, 9, 11, 13 और 15। अब इसमें इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन निकालना है तो हमें क्या निकालना है, कॉमन पॉइंट। तो कॉमन क्या है, 7, 9, 11 और 15, 7, 9, 11 और 15, क्योंकि इसमें 13 नहीं है। ये पॉइंट हम नहीं लिखेंगे और ना ही 17 लिखेंगे। तो इसका होएगा 7, 9, 11 और 15, ये होगा इसका इंटरसेक्शन सेट। तो बच्चे समझ में आ गई होगी। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो कमेंट करके बताइए, हम उसको आपको सॉल्यूशन पूरा निकाल के देंगे जिससे आपके सारे कन्फ्यूजन्स क्लियर हो जाएं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। पहला सेट दिया है ए बी सी डी, ए दिया है हमारा नेचुरल नंबर है, ए क्या है नेचुरल नंबर है, तो क्या होगा 1 2 3 4 5। बी क्या है हमारा इवन नंबर है, 2 4 6 8 डैश डैश डैश, यहाँ भी डैश, वो एक इवन नंबर है। सी है हमारा ऑड नंबर और डी है हमारा प्राइम नंबर। सी है हमारा ऑड नंबर 1 3 5 7 डैश डैश डैश, और ये हमारा डी प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। अब देखिए पहला है हमारा ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमारा, ए हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि ये तो नेचुरल नंबर है जो कंटिन्यूअस सीरीज में 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये हमारे इवन नंबर 2 4 6 8 10। तो ये जो सारे इवन नंबर हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं, सारे इवन नंबर हमारे सारे नेचुरल नंबर होते हैं, इसीलिए ए इंटरसेक्शन बी होगा हमारा, सॉरी बी होगा, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट्स ए में हैं लेकिन ए के सारे एलिमेंट्स बी में नहीं है। समझ गए होगे बच्चों, इवन नंबर सारे नेचुरल नंबर होते हैं लेकिन सारे नेचुरल नंबर इवन नंबर नहीं होते। तो इंटरसेक्शन कहाँ होगा हमारा, सिर्फ इवन नंबर्स पर, सिर्फ कहाँ होगा इवन नंबर्स पर। ये हमारा पहला हो गया। सेकंड दिया उन्होंने बी इंटरसेक्शन डी, ये हमारा फिफ्थ ऑप्शन।
बी इंटरसेक्शन डी। अब बी क्या है हमारा 2 4 6 8 और ये क्या है प्राइम नंबर, तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। अब देखिए प्राइम नंबर आपने देखे होंगे कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होता, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको 2, सिर्फ 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा आप बताओ जल्दी से फटाफट। 2, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा सिर्फ 2, क्योंकि ना पूरा बी होगा ना पूरा डी होगा, दोनों एक दूसरे से लगे प्राइम नंबर और ये इवन नंबर है, तो एक 2 ऐसा होता है जो प्राइम नंबर है और जो इवन नंबर है, समझ गए होगे। बाकी आप कीजिए और इसमें से अपनी प्रैक्टिस के लिए निकालिए और फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व करके, जिसमें किसी कंफ्यूजन हो तो उसका ऑप्शन लिख के कमेंट कीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट वो पेयर होते हैं सेट्स के जिसमें कोई भी सेट्स कॉमन नहीं होता, किसी भी सेट्स का एलिमेंट कॉमन नहीं होता। जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 और b इज इक्वल टू 4 5 6, 4 5 6, तो क्या इसमें कोई भी ऐसा नंबर है जो कॉमन है, नहीं है, तो क्या होगा a यूनियन b इज इक्वल टू 5, सिर्फ एक 5 होता है जो दिखाई नहीं देता है, और ये क्या होता है हमारा डिसजॉइंट सेट्स। समझिए बच्चों, डिसजॉइंट जो कहीं मिले ही ना, जो कहीं मिले ही ना। अगर इसकी डायग्राम बनाए हम डिसजॉइंट का, तो जैसे यूनिवर्सल सेट हो गया, कहीं तो ये दोनों बिलोंग करेंगे, तो ए का अलग बनेगा और बी का अलग बनेगा, ये दूसरे एक दूसरे को कहीं ज्वाइंट नहीं करेंगे, ये इनका वेन डायग्राम होगा और ये हमेशा 5 से ही डिनोट होंगे। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। पहला है 1 2 3 4, ए जो दिया है 1 2 3 4, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ले लेते हैं। और x इज ए नेचुरल नंबर, x नेचुरल नंबर है जो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 5 और 6 होगा, 4 5 और 6 होगा, उसमें इक्वल टू का साइन लिखा है, तो वो 4 से स्टार्ट होगा 5 और 6। अब देखिए इसमें पूछा है कि ये डिसजॉइंट है या नहीं है, ये डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि 4 4 से नॉट डिसजॉइंट, क्योंकि इसमें क्या 4 कॉमन है, 4 क्या है कॉमन है, इसलिए डिसजॉइंट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, और दूसरे में दिया है डी सी डी ई और एफ, क्या ये डिसजॉइंट होंगे, नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ई इसमें भी है और ई इसमें भी है, तो ये डिसजॉइंट नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा x इज एन इवन, एक है हमारा इवन और दूसरा है हमारा ऑड, इवन 2 4 डैश डैश, ये 1 3 डैश डैश, तो क्या कोई भी एलिमेंट हमारा इवन हो या ऑड हो एक दूसरे से मैच करेगा, किसी में आएगा, ऑड ऑड होते हैं और इवन इवन होते हैं, तो ये हमारा ए बी इज इक्वल टू 5, ये हमारा डिसजॉइंट हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा डिसजॉइंट होगा। ऑप्शन 3 इज डिसजॉइंट सेट्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में ए बी सी डी की वैल्यू दी हुई है और उसमें बोला है हमें क्या डिफरेंस निकालने के लिए, उसमें बोला है हमें डिफरेंस निकालने के, उसमें बहुत सब पॉइंट दिए हुए हैं 12 में से 4 हम करेंगे, 8 आप प्रैक्टिस कीजिए
अगर कोई ना आए तो उसको कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिख के सेंड कीजिए, उसको उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। अब देखिए ए यूनियन बी, सॉरी ए डिफरेंस बी। अब ए और बी में क्या डिफरेंस है, याद रखना जो पहले दिया है, जो फर्स्ट दिया है सिर्फ उसी के एलिमेंट्स यहाँ आएंगे, सिर्फ उसी के एलिमेंट्स आएंगे, बी के एलिमेंट्स नहीं आएंगे। बी के वो बी में जो कॉमन होगा वो ए से हट जाएंगे, सिर्फ यही करना है हमें। जो दोनों में कॉमन होंगे उनको हटा के जो ए के बचेंगे सिर्फ वो ही एलिमेंट्स हमें यहाँ लिखने हैं। जो पहला होगा पहले के एलिमेंट्स ही ब्रैकेट में आएंगे, दूसरे का कोई भी एलिमेंट या कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। तो फर्स्ट में क्या है, देखो ए और बी में दोनों में 12 कॉमन है। क्या कॉमन है, 12 कॉमन है और बाकी कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3, 6, 9, 15, 18 और 21। वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। और बी में 4, 8, 12, 16, 20 था, तो सिर्फ 12 कॉमन था इसमें, जो हट जाएगा और ये इसका a माइनस बी आ जाएगा डिफरेंस। ऐसे ही सब में करना है, सी और डी में, बी और डी में। चलिए एक और ऑप्शन ले लेते हैं हम, बी और डी 8, ऑप्शन नंबर 8 बी माइनस डी है। तो बी है 4, 8, 12, 16, 20, 4, 8, 12, 16 और 20। और डी क्या है हमारा, ये बी है। और डी है हमारा 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15 और 20। अब पूछा है b माइनस डी। याद रखना बच्चों, सिर्फ फोकस b पे करना है हमें, सिर्फ फोकस b पे करना है। d का तो सिर्फ एक चीज हमें यूज करनी है कि उसमें कोई एलिमेंट ऐसा तो नहीं है जो कॉमन है, और सिर्फ ये कॉमन है, d के साथ ये कॉमन है। तो बचेगा क्या, 4, 8, 12 और 16, ये होगा हमारा b माइनस डी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। बाकी आप 9 के जो पॉइंट्स बचे हैं उनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर किसी तरह से कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ऑप्शन लिखिए, आपको उसके सॉल्यूशन की वीडियो मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x और y दिए हुए हैं, x का सेट दिया हुआ है ABCD, और y का सेट दिया हुआ है हमारा FBDG। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है हमारा x माइनस वाई। x माइनस वाई। अब बताइए कॉमन क्या है इसमें, कॉमन क्या है, बी डी, ये दोनों कॉमन है। तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, तो हमें x पे सिर्फ फोकस करना है। x में कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो कॉमन से अलग है, a और c, ये इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड है हमारा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स क्या होगा, सेम वही दोनों कॉमन है, कॉमन है तो इसमें क्या बचेगी, f और g, इसमें क्या बचे, f और g। और लास्ट है हमारा a इंटरसेक्शन b, x इंटरसेक्शन y, a नहीं है, x इंटरसेक्शन y। तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है, जो कॉमन होते हैं, और कॉमन क्या है, b और d। तीनों समझ में आ गए होंगे आराम से। कैलकुलेशन किसी तरह की नहीं, सिर्फ उनको सिलेक्ट छांट छांट करके बाहर लिखना है जो उसने पूछा है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें एक बहुत डीप स्टेटमेंट छुपा हुआ है। R है रियल नंबर,
और वो लिख रहा है r माइनस क्यू, और q होता है हमारा रेशनल नंबर। पूछ रहा है आर क्यू क्या होगा। अब देखो रियल नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इर्रेशनल, ऑल नंबर्स हमारे रियल नंबर होते हैं। सारे नंबर हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। अब नंबर लाइन तो आपने देखी होगी, यहाँ 0 1 2 3 4 डैश, -1 -2 -3 और डैश, ये होते हैं हमारे इंटीजर्स। अब इसने पूछा क्यू, क्यू होता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो हमारे इंटीजर्स वो सब रेशनल नंबर भी होते हैं। 1 भी रेशनल नंबर है, 2 भी, 3 भी, 4 भी और 0 भी, सब हमारे क्या है, रेशनल नंबर्स होते हैं। सिर्फ एक को छोड़ के, किसको, इर्रेशनल। √2, पाई, √3/4, ये सारे क्या है हमारे इर्रेशनल नंबर्स। अगर हम रियल नंबर्स में से रेशनल नंबर्स माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या, सेट्स ऑफ इर्रेशनल नंबर। याद रखना बच्चों, अगर रियल नंबर्स में से हम रेशनल नंबर माइनस कर देंगे, और याद रखना सारे नंबर्स रेशनल नंबर्स होते हैं, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, इर्रेशनल नंबर्स को छोड़ के। तो रियल में से रेशनल माइनस कर देंगे तो सेट्स ऑफ इर्रेशनल नंबर हमारा आएगा। समझ गए होंगे इतनी चीजें, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान में रखना है, फोकस रखिए, बहुत इजीली आपको सब चीज समझ में आ जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 12, वो है ट्रू और फॉल्स। 1 से लेके 11 तक हमने आपको करा दिए हैं। 12 को ट्रू और फॉल्स के स्टेटमेंट आप खुद ट्राई कीजिए, क्योंकि इतना प्रैक्टिस करने के बाद तो ट्रू और फॉल्स आप अपने आप से कर ही सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी कंफ्यूजन हो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, हम उसका सॉल्यूशन आपको वीडियो के रूप में प्रोवाइड करा देंगे।